सच बता रहे सासू माँ, आपके हाथ के बने खाने के सामने ना वो छुट्टन हलवाई भी फेल है। बहुत दिनों बाद इतना स्वाद खाना खाए हैं हम। आखिर चाहते क्या तुम? हाँ, तुम्हारा भला। वो कहाँ है ना कंपाउंडर, ये जीवन साथी ढूंढने में ना तुम थोड़ी कच्ची हो। मेरा भला और बुरा सोचने के लिए मेरे परिवार वाले हैं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम शेर तो तुम्हारे परिवार वाले सवा शेर। सासू माँ, वो बीटा कामा आप ही की पसंद थी ना? भैया जी। हम ना होते ना तो बीटा गामा अमेरिका लेके तुम्हें छोड़ देता है। अब ये विज्ञापन देख के जो भी लड़के आएंगे ना, उनका वो क्या कहते हैं, वो सामने बैठ के जो लेते हैं वो इंटरव्यू, उनका इंटरव्यू हम लेंगे। इसी शर्त पे तलाक देंगे तुमको, वरना बता दे रहे हैं आखिर में जाके मुकर जाएंगे हम। क्या? लो, हमारा सामान भी आ गया। बब्बन, सिकंदर, सासू माँ से पूछ कर हमारा सामान रखवा दो हमारे कमरे में। एक मिनट, अभी अजीब से रंग का बैग किसका है? मेरा। पता चला मुझे कि तुम कानून का सहारा लेकर रूहानी के साथ उसके घर रहने आए हो, तो मैं भी तुम्हारी होने वाली पत्नी के अधिकार से यहाँ चली आई, अपने होने वाले पति के साथ रहने के लिए। जहाँ गुरु वहाँ तेज। हाँ तो रहो, किसने मना किया तुम्हें? इन्हें अकेला छोड़ दिया तो ये दोनों फिर से एक हो जाएंगे। नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। ये हो क्या रहा है हमारे घर में? अरे कुछ नहीं हो रहा सासू माँ, हम तो आपके अपने ही हैं, बस एक ही मेहमान हैं। बाकी सासू माँ थोड़े थक गए हैं, बता दीजिए कौन कहाँ सोएगा तो जाएं। मैट्रेस, गद्दा, व्हाटएवर, इंसानों के लिए बनाया है या जानवरों के लिए? बनवाया तो इंसानों के लिए ही था, पर पता नहीं था यहाँ पर जानवर आके भी सोएंगे। क्या कहा तुमने? मैं गुरु को सब बताऊंगी। गुरु की कमी है, एक काम करो ना, गुरु को बुला लो या बीच में सुला लेते हैं। गुरु, 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 गुरु,
क्या हुआ भैया? ठीक से सो भाई, ऐसे फैलोगे तो हम कहाँ सोएंगे? इतनी परेशानी है ना तो जाके नीचे जमीन पर सो या फिर अपने भैया के पास जा। यू जिसके लिए इस नर्स के नखरे सह रही हूँ वो गुरु पता नहीं क्या कर रहा होगा। अब ये क्या कर रहे हो? आपके आराम का इंतजाम। आप आराम से ऊपर सो जाइए, हम नीचे सो जाएंगे। चुपचाप आके ऊपर सो जाओ, पीठ दुखेगी तुम्हारी। पत्थर हम पहले से ही थे, औलाद आपकी बहन ने बना दिया हमें। हमारी चिंता मत कीजिए भैया, हम सो जाएंगे। अब क्या हुआ? कैसा घर है ये? मतलब ना ढंग का गद्दा है और ये लाइट क्यों नहीं आ रही है? इतनी गर्मी है, मैं कैसे सोऊं? फैन भी नहीं चल रहा है। तुम यही रुको, मैं भैया के साथ जाकर मीटर बॉक्स चेक करके आती हूँ। और अंधेरे में कहीं बाहर मत निकलना, गिर गई तो हमारी आफत पड़ जाएगी। संदीप बेटा, देखो तो क्या हुआ है। अब तक तो संदीप चला गया होगा। गुरु रूम में बिल्कुल अकेला होगा। परफेक्ट। संदीप आओ, तेज हुए।
जहाँ गुरु वहां तेजू। अब मैं आराम की नींद सो जाऊंगी। तुम गुरु छोड़ो मुझे। छोड़ेंगे तो तुम गिर जाओगे कंपाउंडर। गिरती हो तो गिर जाने दो, मुझे गिरना मंजूर, लेकिन तुम्हारा छूना नहीं। हाँ कंपाउंडर, हमारी ना आदत हो गई तुम्हें, हमारे बिना ना गिर पाती हो ना संभल पाती हो। गिरना संभलना ना मैंने किस्मत पे छोड़ दी, इसलिए तुम बीच में मत आओ। क्या कह रहे थे तुम? मुझे तुम्हारी आदत हो गई। गलतफहमी है तुम्हारी, और गलतफहमी जितनी जल्दी दूर हो जाए ना उतना अच्छा होता है। हम दोनों उसी वक्त अजनबी हो गए थे जब तुमने तेजू के साथ रात गुजारने का फैसला लिया। तुम्हारा मुझ पे कोई अधिकार नहीं, न मेरा तुम पर, इसलिए मेरे साथ यहाँ वक्त बर्बाद मत करो। जाओ अपने होने वाली बीवी के पास जाओ। अरे होने वाली बीवी हूँ तुम्हारी, कब तक भागोगे मुझसे? मैं हूँ, मैं क्या कर रही हूँ तेजू? अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं हूँ मैं। हाँ मुझे पता है कि तुम हो, इसलिए तो आई हूँ तुम्हारे पास। अरे तेजू हाँ, मैं हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये मैं हूँ मैं। अरे क्या हो गया, काहे चिल्ला रही हो? क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचाया है? तुम रो क्यों रही हो? अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो आराम से सो रहा था ऊपर। ये चुपचाप दबे पाँव मेरे कमरे पे आई, दरवाजा बंद किया और लिपट गई मुझसे। रूम में अंधेरा था और मुझे क्या पता कि वहां पे गुरु नहीं है, ये संदीप मिलेगा। पर इसे तो पता था ना कि मैं हूँ, तो इसने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने नहीं रोका तुम्हें। झूठी, कितना झूठ बोल रही है। मैंने अपने ऊपर से तुम्हारा हाथ हटाया, मैंने ये फोन का टॉर्च ऑन करके अपनी शक्ल दिखाई। देखो गुरु रोहानी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, इसे समझाने की बहुत कोशिश की। सच तो ये है कि तुम मेरा फायदा उठाना चाहते थे। बस तेजस्वी, मेरे भैया पर कीचड़ उछालना बंद करो। और पहली बात, मना किया था ना मैंने, उसके बावजूद तुम संदीप भैया के रूम में गई। और दूसरी बात, भैया ने तुम्हें नहीं पकड़ा था, तुम उनसे चिपकी थी। बार बार कोई इंसान तुम्हें हटाने की कोशिश करे जा रहा है और तुम उससे चिपके जा रही हो। बताओ किसका दोष हुआ? पर इसे भी कुछ बोलना चाहिए था ना। अरे बोला तो था, और कितना बोलता। फोन की टॉर्च से भी अपनी शक्ल दिखाई। अब बताओ तेजस्वी, किसको किस पर इल्जाम लगाना चाहिए? तुम्हें भैया पर या भैया को तुम पे? और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें गुरु से मिलने जाना था, इसलिए तुमने सबकी जान खतरे में डाल के शॉर्ट सर्किट कर दिया।
कि ना? हाँ कि ना? ये बड़ी कोठी नहीं है जहाँ तुम बेशर्मों की तरह से मुंह उठा के अभी भी गुरु के रूम में चली गई, उसके बिस्तर पे सो गई। कि हम शरीफों का घर, जहाँ आज तुम्हारी इस घटिया प्लानिंग की वजह से ना मेरे भैया के चरित्र पे सवाल उठा। हमें कंपाउंडर की दलीलों की जरूरत नहीं है। विश्वास है हमें आप पे पूरा। हमारी माँ अक्सर कहा करती है, जब भी हम दूसरों पे एक उंगली उठाते हैं ना, तो बाकी की उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। तुम्हें संदीप भैया के कमरे में नहीं जाना चाहिए था तेजस्वी। सारी गलती तुम्हारी है। गुरु के चक्कर में तुमने ये सब खेल खेला था ना, तो ठीक है, पकड़ो इसका हाथ और निकलो यहाँ से। जहाँ जाना है जाओ, जो करना है कर। पर मेरे इस पवित्र घर को ना अपने इस करतूतों की वजह से मैला मत करो। गुरु, लेकर जाओ इस बेशर्म लड़की को। अब वैसे ना यहाँ एक सेकंड भी मेरे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। उसने कितनी आसानी से अपनी गलती का दोष मेरे भैया पर डाल दिया। लेकर जाओ प्लीज इसे यहाँ से। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जब तक गुरु यहाँ से नहीं जाएगा, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। बस बस बहुत हो गया तुम्हारे तू तो मैं। अब इन सबका फैसला यही होगा इसी वक्त। टीटी का बेटा, तुम्हारे दीवार पे जो घड़ी लटकी है ना, एक बार उसको देख लो। अरे इतनी रात हमें फोन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमें भी कोई शौक नहीं है इतनी रात को आपको फोन करने का, नागेश्वर जी। लेकिन क्या करें, मजबूर है। आकर देखिए यहाँ आपका बेटा और आपके होने वाली बहू ने हमारे घर को क्या बना दिया है। और ये खेलना आपके घर पे खेले जाते होंगे, हमारे शरीफों के यहाँ नहीं। छल और छल करने वालों की यहाँ कोई जगह नहीं। इसलिए इसी वक्त आकर ले जाइए इन दोनों को। ए बाबू, तुम फोन को स्पीकर पे डालो और हमारे बाहुबली से भी बात कराओ। नहीं पापा, हम कंपाउंडर के बिना बड़ी कोठी नहीं आएंगे। हमारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। आप तो जानते ही हैं कितनी सातिर है ये लड़की। कहीं ऐन मौके पर मुकर गई और ये तलाक 6 महीने के लिए लटक गया ना, तो तेजू और हमारी शादी ना अटक जाएगी। इसलिए हमारा हर पल हर दम इसके साथ रहना बहुत जरूरी है। ताकि जल्द से जल्द ये तलाक हो जाए और हम इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद हो जाएं। तुम्हारी जिद के लिए हम अपनी इज्जत को दांव पे नहीं लगा सकते गुरु, समझे? अभी के अभी यहाँ आ, वरना हमें वहां आना पड़ेगा। और जो हम वहां आ गए ना गुरु, तो तुम भी जानते हो कि क्या होगा। सुबह तक का इंतजार नहीं करेंगे। अभी के अभी तेजू के साथ यहाँ लौटो। सुन लिया? अब जाओ तुम दोनों यहाँ से।
पापा का फरमान तो तुमने सुन लिया, और हमारा इरादा तो तुम अच्छे से जानती हो। तो क्या करना है कंपाउंडर, क्योंकि तुम्हारे बिना बड़ी कोठी तो जाने वाले नहीं, और हमारे बिना ये तेजू नहीं जाएगी। बस मेरी वजह से मेरा घर तमाशे का अड्डा बन जाए, मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं बड़ी कोठी जाने के लिए तैयार। और तुम अपना सामान पैक कर। रूहानी, रूहानी, ए बाबू, कौन हो भाई? हाँ भाई, किससे मिलना है? अपनी होने वाली पत्नी से। नमस्ते, हमारा नाम है डॉक्टर सुशील कुमार और काम है जरूरतमंदों का इलाज। हम इस घर के होने वाले दामाद हैं। दामाद? कौन सा दामाद बे? काहे का दामाद? इस घर में कोई बेटी ही नहीं है तो दामाद किसके हो तुम? हाँ? डॉक्टर सुशील कुमार एमडी। ये मेरी बात कर रहे हैं। भैया इन्हें अंदर आने दीजिए ना, कि मुझसे मिलने आए हैं। रूहानी एमबीबीएस, आप तो फोटो से भी सुंदर दिखती हैं। चलिए। जी। गुरु को पता है कि भाभी का होने वाला दूल्हा आया उनसे मिलने? कहा पता? नहीं पता है तो पता चल जाएगा। हाँ, सफर तो लंबा था, लेकिन आपको देखकर सारी थकान उतर गई। सुशील जी, डरने की जरूरत नहीं। यहाँ सिर्फ कागज के शेर जो सिर्फ दहाड़ना जानते हैं। अच्छा, शिकायत करके दिखाएं का? रूहानी सा है, एमबीबीएस। कहा कंपाउंडर, किस चिड़ियाघर से इस भीगे हुए बंदर को उठा के लाई हो? कंपाउंडर, ये तो धोखा है। विज्ञापन में तो लिखा था कि एमबीबीएस डॉक्टर है। कौन सा विज्ञापन? वही विज्ञापन जिसे मैंने अखबार में डलवाया था, और जो रिश्ते आए थे उनमें से मुझे ये अच्छे लगे। और ये है डॉक्टर सुशील कुमार जी। एमडी, पूरा नाम बताइए ना। जी, डॉक्टर सुशील कुमार एमबीबीएस एमडी। अरे हमरे घर में एक डॉक्टरनी का हुड़दंग कम था तो दूसरा भी आ गया। दादी, ये हुड़दंग मचाने नहीं आए, मुझसे शादी करने आए। वो क्या है ना, एक बार बिना जाने पहचाने रिश्ता जोड़ चुके, पर अब रिस्क नहीं लूंगी। और ये यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हम एक दूसरे को जाने और पहचाने, और एक कुछ दिनों तक यहीं रहेंगे। अच्छा, तो हमारा घर का धर्मशाला है जो कोई भी एरा गैरा यहाँ के रह लेगा। ए डॉक्टर नहीं, अपनी ये नौटंकी कहीं और जाके करो, समझे? ठीक है अंकल जी, आप हमें यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए, हम चले जाएंगे।
नहीं पापा। हम इस कंपाउंडर को अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देंगे। और वो हमारा मतलब है कि इसका क्या भरोसा, अगर ऐन मौके पर मुकर गई तो इसे अपनी आंखों के सामने रखना होगा इसी घर में, बहुत जरूरी है ये। पर इस बंदर को इस घर में रखना जरूरी नहीं है। कंपाउंडर, बिना वजह बात को बढ़ाओ मत तुम। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तुम्हारी मंगेतर भी तो इस घर में रह रही है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, और फिर मैं जिस लड़के से शादी करना चाहती हूँ उस बड़ी कोठी में क्यों नहीं रह सकता? हमारा रिश्ता पक्का है। तुम्हारी बात पक्की हुई क्या इस बंदर से? खबरदार, जो सुशील जी को बंदर का। और हम दोनों एक दूसरे को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो रिश्ता कैसे पक्का होगा? और अगर हम जानने और पहचानने का मौका ना दें तो, इस बंदर को इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल दें तो फिर मैं ऐसे चली जाऊंगी, जो तुम्हें मंजूर नहीं। या तो मुझे अपनी मन की करने दो, या फिर अपनी मनमानी करते रहो। एक मौका तो हम दुश्मन को भी देते हैं, फिर इस बंदर। फिर ये डॉक्टर का चीज है, इसका इंटरव्यू पहले हम लेंगे। अगर हमें सही लगा तो ही ये इस घर में रहेगा। शादी मैं करने वाली हूँ, तो सवाल भी मैं ही पूछूंगी, इनके साथ वक्त बिताऊंगी, इनका इंटरव्यू भी मैं ही लूंगी, और फिर मुझे तसल्ली मिल जाएगी। उसके बाद तुम्हें जो पूछना है पूछ लेना। बोलो, मंजूर है या नहीं? और अगर मंजूर नहीं है तो मैं अभी इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। ये का तमाशा मचा रखा तुमने? ये लड़का इस घर में नहीं रहेगा, बस फैसला हो गया। अंकल जी, एक बार फिर सोच लीजिए। I mean, अगर इस नर्स को अपना जीवन साथी मिल जाता है तो अच्छा है ना? ये भी खुश, हम भी खुश, सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व हो जाएगी। तेजू, का नया खेला शुरू किया तुम? मैं तो बस इस खेल को और मजेदार बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये एंटरटेनमेंट की दुकान है, इसे कैसे जाने दूंगी? पापा, हमारे पास कोई चारा नहीं है, वरना ये कंपाउंडर हर रोज नया लड़का लेकर आ जाएगी, उसका इंटरव्यू लेगी इस घर में। एक बार तलाक हो जाए तब तक सह लेते हैं इसे।